कंपोनेंट में दवाई के रूप में प्रयोग होता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या, तो जिसमें हो जाएगा आपका न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो जाता है, तो उसे कहा जाता है आइसोटोप। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे दोस्तों 45। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगी क्योंकि इसका ओरिजिनल है आपका 208 होता है। ये आप लोग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube का ज्ञानवर्धक चैनल स्टडी फॉर अवेयरनेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के 200 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों ये सभी प्रश्न पिछले 5 वर्षों में बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार SSC, BPSC जैसे एग्जामों में पूछे गए हैं और पूरी संभावना है कि आगामी जो भी होने वाली एग्जाम है, जैसे बिहार कांस्टेबल का होने वाला है, BPSC का होने वाला है, इनमें से ज़रूर प्रश्न पूछे जाएंगे और पूरी संभावना है कि इसमें से प्रश्न टकराएंगे ही टकराएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी आगे में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो रामबाण होंगे, क्योंकि इस पूरे वीडियो में मैंने 200 प्रश्न कवर किया है और लगभग सभी एक पे एक बेहतरीन प्रश्न है। तो आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर DDT। ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न है, प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो आपका जल में हुआ था। जैसे कि हम लोग जानते हैं जीव की उत्पत्ति सर्वप्रथम जल में हुआ था। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, यह किसका कथन है, तो आप लोग देख सकते हैं प्रश्न कैसा है। तो इस प्रश्न का तो आपका D है, ओपेरियन का है। इन्होंने कहा था कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों चौथा प्रश्न है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है, तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आपका B, फल से प्राप्त, B यहाँ है, फल से प्राप्त होता है आपका कॉफ़ी। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न में देखेंगे दोस्तों 5 नंबर। दोस्तों मैं तेज़ी से बोल रहा हूँ ताकि कम समय में अधिक से अधिक आपका प्रश्न हो जाए और आपका रिवीजन हो जाए, आप लोगों को टाइम भी ज़्यादा ना लगे। निकोटिन पाया जाता है इनमें से किस में, तो निकोटिन तंबाकू में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है दोस्तों छठा, कीट भक्षी पौधा कौन सा है, तो आपका ड्रोसरा है। ध्यान रखिएगा, B है इसका आंसर। ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 7वां प्रश्न, आपका DNA का मॉडल प्रस्तुत के लिए 1962 में किसे नोबेल पुरस्कार मिला था, तो आपका हरगोविंद खुराना, डॉक्टर G हरगोविंद खुराना को मिला था। ध्यान रखिएगा दोस्तों। सॉरी यहाँ गलत हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये आपका है ये वाटसन एंड क्रिक, इनको आपका DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए आपको वाटसन क्रिक को नोबेल पुरस्कार मिला था 1962 ईस्वी में। आनुवांशिकता का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों 8 नंबर प्रश्न का दोस्तों D है, और D कहाँ है, तो आपका मेंडल है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मेंडल है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 9 नंबर प्रश्न, आलू क्या है, तो आलू दोस्तों यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न का B है, तना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, तना है। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है, चेचक वैक्सीन का सर्वप्रथम किसने तैयार किया था, तो आपका एडवर्ड जेनर है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। वहीं लुई पास्चर आपका दूध का पाश्चीकृत करने का आविष्कार किया था। जोसेफ लिस्टर ने आविष्कार किया था दोस्तों एंटीसेप्टिक सर्जरी का। ध्यान रखिए दोस्तों, एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था, तो जोसेफ लिस्टर ने किया था। वहीं जॉनी साल्क ने क्या किया था, तो आपका पोलियो का टीका का आविष्कार जॉनी साल्क ने किया था। ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 11, तो 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी पर काबू पा लिया गया है, इस प्रश्न का उत्तर है आपका TB पर A है, TB पर काबू पा लिया गया है। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न है कि भारत के लोगों की भाषा में क्या पाया जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर है B, यानी 1 से 30 ppm DDT पाया जाता है भारत के भारतीय लोगों के भाषा में, क्योंकि DDT का अधिकतर प्रयोग किया जाता है भारत में, इसीलिए भारत के भोजन में भी चला गया है। प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकटिन प्राप्त होती है किस चीज़ से, तो आपका होता है यहाँ पर नीम से प्राप्त होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, नीम से प्राप्त होता है। एंटीबायोटिक्स होती है क्या, तो एंटीबायोटिक्स होती है दोस्तों एक तरह का दवाएं हैं, ये आपका ध्यान रखिएगा। 14 का B है, एंटीबायोटिक्स एक तरह का दवा है। आपका प्रश्न नंबर हम लोग 15 देखेंगे दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दूध को दही बनाता है, तो आपका लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु है जो दूध को दही बनाता है। राइजोबियम नामक पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिकतर किस नाम से जाना जाता है, तो आपका स्वाइन फ्लू के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न का उत्तर है B। 17 नंबर प्रश्न है, रडार का आविष्कार किसने किया था, तो इसका उत्तर है आपका रॉबर्ट वाटसन ने किया था। 18 नंबर प्रश्न दोस्तों, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता का सामान्य कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका D, यकृत प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों D, आपका विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। 20 नंबर प्रश्न, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है, तो आप जानते हैं आपको स्फिग्नोमैनोमीटर है जो रक्त दाब को मापता है। ध्यान रखिएगा। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है, तो आपका यूरेनियम है जो आपका नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है और एक तरह के धातु में गिनती होता है इसका। लोलक कालावधि
डिपेंड करता है किस पर, तो दोस्तों आपका 22 नंबर प्रश्न है और ये डिपेंड करता है लंबाई के ऊपर इसका निर्भर करता है, इसकी लंबाई अति पीरियड। ध्यान रखिए दोस्तों, लंबाई बढ़ेगा तो पीरियड बढ़ जाएगा, लंबाई घटेगा तो पीरियड घट जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो हमेशा ये उत्तर की तरफ संकेत करती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये उत्तर में नॉर्थ पोल और दक्षिण में साउथ पोल को दर्शाता है। यानी प्रश्न था, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा की जाती है? तो तंतु को गर्म करके पैदा किया जाता है। 25 नंबर प्रश्न है, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे होती है? तो 25 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका डी, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण महासागर में ऊंची ऊंची जल तरंगें आती है, ज्वार भाटा जिसे कहते हैं हम लोग। कमरे को ठंडा किया जा सकता है, कमरे को ठंडा किया जा सकता है तो संपीड़ित गैस छोड़ करके। अगर आप बहुत सारे संपीड़ित गैस कमरा में छोड़ देते हैं तो आपका कमरा ठंडा हो सकता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने के क्या तरीका है? तो दोस्तों एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, प्रिज्म के माध्यम से। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर है आपका सूर्य, यहाँ पर है आपका पृथ्वी और बीच में आ गया आपका ये हो गया आपका सन, ये आपका मून और ये हो गया आपका अर्थ। तो इसके बीच में सन और अर्थ के बीच में आ गया आपका मून, तो आपका क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है। वहीं अगर आपकी सन और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आए तो ये हो जाएगा आपका सूर्य ग्रहण हो जाएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, चंद्र ग्रहण हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सबसे छोटा दिन कब होता है? तो सबसे छोटा दिन होता है दोस्तों आपका 22 दिसंबर को। सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 30 नंबर प्रश्न। सोने को घोला जा सकता है तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में सोने को घोला जा सकता है और इसे कहा जाता है एक्वारेजिया, इसे ही कहा जाता है, यानी अम्ल राज भी इसे कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। चूहे के मारने का जहर किस रासायनिक से बनता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका सी, और सी में क्या है? तो पोटेशियम साइनाइड से चूहे को मारने का जहर बनता है। 32 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन जलने से क्या बचेगा? यानी हाइड्रोजन जल जाएगा, उसके बाद क्या बचेगा? तो उसके बाद बच जाएगा आपका पानी, क्योंकि हाइड्रोजन जलने से पानी ही निकलता है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में होती है दोस्तों आपका लोहा। ध्यान रखिए दोस्तों, मायोग्लोबिन में होती है लोहा। 34 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि एस्प्रिन कहाँ से मिलती है? तो एस्प्रिन आपको कहाँ से मिलती है? तो एस्प्रिन मिलती है आपका एक पेड़ से मिलता है एस्प्रिन, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न में देखेंगे दोस्तों, पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है? पीतल कौन सी धातुओं के मिश्रण है? तो आपका तांबा और जस्ता का मिश्रण है पीतल। ध्यान रखिएगा दोस्तों अगर आप लोग सेट लगा रहे हैं तो आप लोग पहले अपना उत्तर दे दीजिएगा, उसके बाद से मैं बताऊंगा उत्तर, उसे आप लोग चेक कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। 36 नंबर प्रश्न है, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो किस कारण से जलती है? तो वहाँ पर क्लोरीन के कारण जलता है, क्योंकि क्लोरीन वहाँ उसमें डाला जाता है तालाब में, पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन डाला जाता है। जब वैद्युतिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, और इसमें क्या है? तो 30% ऊष्मा की हानि होती है जब इस तरह की प्रक्रिया होती है। तो आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, शक्कर में किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो आपका हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इथाइल अल्कोहल शक्कर के किण्वन से बनता है और इथाइल अल्कोहल से शराब बनता है और इसे ही आपका स्पिरिट कहा जाता है। यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल दिया गया है। हम लोग कई बार पढ़ते हैं पेपर में हुच कांड। तो दोस्तों हुच का अर्थ होता है कि मिथाइल अल्कोहल लोग पी लिया है और इस मिथाइल अल्कोहल के कारण ही लोग परमानेंट अंधा हो जाता है या फिर मृत्यु तक हो जाती है। और मिथाइल अल्कोहल को वुड अल्कोहल भी कहा जाता है और इसे लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, अम्ल वर्षा होती कहाँ से? तो अम्ल वर्षा होता है कारखानों से निकलने वाले धुआं के कारण, क्योंकि वहाँ से सल्फर निकलता है, अम्ल वर्षा इसी से होता है। आगे हम देखेंगे दोस्तों 40 नंबर, गेहूं की खेती के लिए कौन सी उर्वरक अत्यंत उपयोगी है? तो आपका नाइट्रोजन उर्वरक अत्यंत उपयोगी है गेहूं की खेती के लिए। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 41 प्रश्न, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका क्या होगा? तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, क्योंकि द्रव्यमान आपका परिस्थिति के अनुसार बदलता है, भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। कहीं भी चला जाए द्रव्यमान वही रहेगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट में फर्श पर आपके द्वारा लग रहा बल क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, और बी में क्या है? तो लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय शून्य हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं।
आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो आपका टीन शीशे का मिश्र धातु होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, टीन और शीशा का मिश्र धातु होता है और ये ताप सिद्धांत पर काम करता है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग की जाने वाली अमोनिया क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाली धुआं होती है कौन सा? तो आपका हो जाएगा दोस्तों 44 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी। और डी में क्या है? तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है उसके धुएं से, ध्यान रखिएगा। 45 प्रश्न है, जस्ते का एक आयतन भाग घनत्व उसका है 7100 किलोग्राम प्रति मीटर और दूसरा भाग है आपका भाग तांबा जिसका घनत्व है आपका 89 यानी 8900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। इस पीतल का घनत्व क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों बी। और बी में क्या है? तो 8300 किलोग्राम प्रति मीटर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रति मीटर क्यूब होगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 46 नंबर प्रश्न, एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों सी। और सी में क्या है? तो इथाइल अल्कोहल। बार बार मैं कह रहा हूँ कि इथाइल अल्कोहल, इससे शराब बनता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच को बोतल में नहीं रखा जाता है, कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वो अभिक्रिया करता है किस से? तो कांच में सिलिकॉन डाइऑक्साइड से वो अभिक्रिया कर लेता है क्योंकि कांच अधिकतर सिलिकॉन डाइऑक्साइड से ही मिलकर बना हुआ है। आगे हम देखेंगे दोस्तों, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है? तो वो धातु आपका है तांबा, क्योंकि तांबा पर अगर वायु में खुला छोड़ दिया तो उसके ऊपर हरा सा एक परत जम जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 49, कच्चे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग की जाने वाली कौन सी गैस है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों, कृत्रिम रूप से कहा जाए तो आपका हो जाएगा एसिटिलीन। कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन होता है जो आपका कार्बाइड से निकलता है, जिसे आमतौर पर घरों में एक बोरा में या किसी तरह से डाल करके उसमें कार्बाइड डाला जाता है और वहाँ से एसिटिलीन गैस निकलता है और फल पक जाते हैं। और प्राकृतिक रूप से पकता है तो हो गया आपका एथिलीन, और ये एक तरह का हार्मोन है जो पौधा के गैस के रूप में निकलता है और ये पौधा में पाया जाता है एथिलीन। आजकल तो इतना साइंस डेवलप कर गया है कि एथिलीन को भी लोग कृत्रिम रूप से बनाने लगे हैं और इससे भी फल पकता है कृत्रिम रूप से। तो इस प्रश्न का दोनों उत्तर सही है। आगे हम देखेंगे दोस्तों 50 नंबर प्रश्न है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक क्या है? तो आपका ये है आपका डी, 50 का डी। ये है एक एस्टर है और एक दोस्तों एक अम्ल भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो कई बार अम्ल भी होता है और एस्टर है, तो अम्ल और एस्टर दोनों ध्यान रखिएगा क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन एक तरह का अम्ल ही है। दोस्तों 51वां प्रश्न, जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होता है? तो दोस्तों इस विधि में होता है आपका बर्तन को ऋण ध्रुव और जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, यानी बर्तन को जो होता है उसे ऋण ध्रुव बनाया जाता है, जिस पर चढ़ाया जाए उस ऋण ध्रुव, और जो चढ़ता है उसे धन ध्रुव, यानी जस्ता चढ़ता है तो जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है और इस वजह से उसका जो दस्ते का जो लेप होता है उस बर्तन पर चढ़ जाता है। 52वां प्रश्न है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपका रेडॉन है। रेडॉन एक नोबल गैस है और ये वायु में नहीं होता, इसे कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। शुष्क बर्फ क्या होता है? तो दोस्तों ये आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ध्यान रखिए दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। निम्न में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? तो दोस्तों विटामिन के है, ध्यान रखिए दोस्तों, विटामिन के है और इसका रासायनिक नाम है यानी वैज्ञानिक नाम है फिलोक्विनोन, ध्यान रखिए दोस्तों, विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, विटामिन ई का नाम है टेकोफेरॉल और विटामिन सी का है नाम आपका एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन के का तो मैंने बता ही दिया आप लोग को। निम्न में से कौन सा हार्मोन है? एक हार्मोन है तो आपका इंसुलिन एक हार्मोन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर आपका 56 है, विकास का कारण क्या है? तो आपका पीढ़ी दर पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन है, ध्यान रखिए दोस्तों, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन है विकास कारण, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 57वां प्रश्न है। 57वां प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? तो आपका मैग्नीशियम होता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, ध्यान रखिए दोस्तों। 57वां प्रश्न का उत्तर है आपका बी। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 58वां प्रश्न, और 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो आपका सामने वाला चपटा दांत अवशेषी अंग नहीं है मनुष्य में, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 59 नंबर प्रश्न है, शर्कराओं में सबसे मीठा शर्करा कौन है? तो आपका फ्रक्टोज है जो सबसे मीठा शर्करा है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 60 नंबर, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज के आविष्कार किसने किया था? तो आपका राइट ब्रदर्स ने किया था और ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं खास करके कांस्टेबल के एग्जाम में। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों
टेलीस्कोप की खोज किसने किया था? तो टेलीस्कोप की खोज किया था आपका वोन बोउ ने किया था, वोन बोउ ने किया था। 62वां प्रश्न, निम्न में से किसे ऋणात्मक अवशेष होता है? किस में ऋणात्मक अवशेष होता है? तो दोस्तों आपका बीटा कण में होता है ऋणात्मक अवशेष, अल्फा में होता है धनात्मक, गामा में उदासीन होता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, दो उत्तरोत्तर श्रृंग तथा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो आपका हो गया, इसे कहता है तरंग दैर्घ्य। ध्यान रखिए दोस्तों, 63 का हो जाएगा बी। जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे, तो ये आपका हो गया गर्त, ये हो गया श्रृंग, वहीं फिर ये हो गया गर्त, वहीं हो गया सुरंग। तो इसके बीच यानी इन दोनों को बीच को क्या कहा जाता है? तो आपको इसको कहा जाता है तरंग दैर्घ्य। ध्यान रखिएगा दोस्तों। पदार्थ के संवेग अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो 64 नंबर प्रश्न का है सी, और सी में क्या है? तो द्रव्यमान प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे 65, बल का गुणनफल है, बल का गुणनफल है आपका बी, द्रव्यमान और त्वरण का बल गुणनफल है। बल गुणनफल है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या है? तो बल है। आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 66, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो सदिश राशि आयतन नहीं है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों 67वां प्रश्न है, 1 किलोमीटर दूरी किसके बराबर होती है? तो 1000 मीटर के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1 किलोमीटर दूरी 1000 मीटर के बराबर होती है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, वहीं अगर 1 मील कहा जाए, वहीं अगर 1 मील कहा जाए तो आपका 1650 मीटर के बराबर होता है। याद रखिएगा दोस्तों, 1 मील इतना होता है। और 1 नॉटिकल मील की बात की जाए तो आपका 1700 मीटर के बराबर होता है 1 नॉटिकल मील। आगे हम देखेंगे दोस्तों, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का अणु कैसा होता है? तो आपका होता है अष्टफलकीय होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अष्टफलकीय होता है। उसका अणुसूत्र शायद ये होता है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 70 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, और डी में क्या है? तो XH4। आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर आपका 71, कौन तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों 71 का आपका ए बेसिक है और एसिडिक है। ध्यान रखिए दोस्तों, इस समूह का गुणधर्म क्या है? तो बेसिक एंड एसिडिक है। आगे हम देखेंगे दोस्तों 72वां प्रश्न है, तो जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो उसका द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों हो जाएगा इसका 4, 2 + 2, इसमें यही जुड़ता है, एक और 2 नहीं जुड़ता है। आगे हम देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन संरूपण धातुओं तत्वों के लिए है? तो आपका है आपका डी। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, 2882। ध्यान रखिएगा दोस्तों। 73 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी। 74 नंबर प्रश्न, निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो आपका अंडवाहिनी में होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 74 का प्रतिशत बी हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न देखेंगे आगे, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतस्रावी हार्मोन कौन सी है? तो आपका है TSH होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। कशेरुकी रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिका होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सी, और सी में कितना है? तो 31 जोड़ी है। ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 77 नंबर प्रश्न है, तो 77 नंबर प्रश्न है, प्रतिवर्तित क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो आपका सी है, कशेरुकी रज्जु में होता है। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? तो आपका है टंगस्टन। ध्यान रखिएगा तो टंगस्टन। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 79 नंबर प्रश्न। दोस्तों 79 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन शुष्क बर्फ किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को आगे हम लोगों ने पढ़ा, मैंने बता ही दिया कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहता है। निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो आपका पारा है। ध्यान रखिए दोस्तों, पारा है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। और भी कई है। कौन सौर ऊर्जा में निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो आपका सूर्य से सौर ऊर्जा प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे सोलर सेल उसी सिद्धांत पर काम करता है। 82 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है या फिर चिप वगैरह बनाने में प्रयोग होता है? तो आपका जर्मेनियम है। ध्यान रखिए दोस्तों, जर्मेनियम। 83 नंबर प्रश्न है, टरबाइन एवं डायनेमो में बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा का विद्युत में परिवर्तन किया जाता है? यानी किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? तो आपका मैकेनिकल ऊर्जा, यानी दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और वहीं अगर बात की जाए कि माइक्रोफोन क्या करता है, तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपका लाउड स्पीकर क्या करता है? तो वो आपका इलेक्ट्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा।
आप हम लोग देखते हैं आगे प्रश्न, पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस बनते हैं, तो आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। ध्यान रखिए दोस्तों, 84 प्रश्न का उत्तर जाएगा आपका बी, उत्तल लेंस से बनते हैं। निम्न में सबसे सख्त कौन सा है, तो आपका हीरा है सबसे सख्त, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न में देखेंगे दोस्तों, ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रश्न का हो जाएगा डी, उधर्पातन कहा जाता है इस विधि को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नेफ्था भी इसी प्रक्रिया से बनता है। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के लिए परीक्षण में प्रयुक्त होता है, तो सोडियम बेंजोएट। ध्यान रखिए दोस्तों, इस प्रश्न का तो है आपका सी। 87वां प्रश्न का तो रहेगा सी। 88 प्रश्न, डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस का नाम क्या है, तो आपका सी नाइट्रस ऑक्साइड है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, N2 इसका फॉर्मूला होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड। आगे हम देखेंगे दोस्तों, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। दोस्तों निकलते तो कई सारे गैस है, लेकिन ये सबसे खतरनाक गैस है, इसलिए ज़्यादा इसका नाम दिया जाता है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है, तो आपका मीथेन है, क्योंकि हमारे जो सिलेंडर होते हैं उसमें सबसे अधिक मीथेन गैस भरे होते हैं। 91 प्रश्न है, इनमें से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है, तो दोस्तों वासा से साबुन बनता है। ध्यान रखिए दोस्तों, और किस विधि से, तो आपका हाइड्रोजनीकरण विधि से बनता है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 92 प्रश्न, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। ध्यान रखिए दोस्तों, और मनुष्य का जब गुर्दा खराब होता है तो कृत्रिम डायलिसिस दिया जाता है, जैसे हॉस्पिटल में जाकर के प्रत्येक 2 से 4 दिनों में। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म त्वचा में काम आता है, तब विटामिन सी है जो खट्टे फलों में काम आता है। निम्न में किसकी कमी से मधुमेह होता है, तो आपका इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। 95 प्रश्न है, पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो फोटोसिंथेसिस कहलाती है, जिसे अंग्रेजी में प्रकाश संश्लेषण और हिंदी में प्रकाश संश्लेषण, अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने की उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है, तो दोस्तों इस प्रक्रिया में इस प्रश्न का उत्तर है आपका सियान में क्या, सी। और सी में क्या है, तो एंजाइम है जो आपकी जैविक क्रिया को तेज कर देता है। एंजाइम जो जैविक क्रिया को तेज कर देता है। 97वां प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था, तो इस प्रश्न का तो 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को प्रथम बार छोड़ा गया था। और कहाँ से, तो सोवियत रूस के सहायता से छोड़ा गया था। इनसेट 2 कब छोड़ा गया था, तो इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर जाएगा सी, 10 जुलाई 1992 को छोड़ा गया था। आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न लोग देखेंगे दोस्तों 99 प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर जाएगा, पहले तो पढ़ लेते हैं, पानी का घनत्व अधिकतम कितने तापमान पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन काम में लाया जाता है, यानी कौन सा लेंस, तो दोस्तों हो जाएगा अवतल दर्पण। ये हो जाएगा 100 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। दोस्तों हम लोगों ने 100 नंबर प्रश्न कर लिए हैं। अब अगला 100 नंबर प्रश्न देखते हैं। 101 प्रश्न है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देंगे, तो ये उसका हो जाएगा डी, दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष दिखाई नहीं देंगे और न बनेंगे। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 102, दूरदृष्टि निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा सी, उत्तल लेंस काम में आता है दूरदृष्टि दोष के लिए। वहीं निकट दृष्टि दोष की बात की जाए तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों फ्यूज का सिद्धांत क्या है, तो फ्यूज का सिद्धांत आपका ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर यह काम करता है। ध्यान रखिएगा। प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुपात कितना है, तो 3×10⁸ मीटर है प्रकाश का चाल। ये प्रकाश के चाल ही पूछ रहा है, थोड़ा सा जटिल बना करके। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आपका NaCO3। ध्यान रखिए दोस्तों, धोने के सोडा का NaCO3 है, और वहीं आपका खाने के सोडा का क्या है, तो NaHCO3। ये खाने के सोडा का फॉर्मूला होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों शुष्क बर्फ कौन सा है, तो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कितने बार ये प्रश्न आ जा रहा है, क्योंकि बार पूछा जा रहा है, इसलिए बार आता है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। ध्यान रखिए दोस्तों, जो मूल तेजाब है आपका उद्योग के लिए। अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिक में, इसका प्रश्न से उत्तर हो जाएगा ये, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, और इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 9, निम्न गैस में से आश्रु गैस कौन सी है, तो आपका हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ये आश्रु गैस के रूप में काम आता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। 9 का हो जाएगा बी। किस धातु से बनाए हवाई जहाज तथा रेल डिब्बों के पुर्जे बनाया जाता है, किस धातु से, तो आपका एल्युमिनियम से बनाया जाता है, क्योंकि ये हल्का होता है। मुख्य रूप से एल्युमिनियम नहीं कहा जा सकता है, ड्यूरेलियम कह सकते हैं, ड्यूरेलियम। याद रखिएगा दोस्तों, ड्यूरेलियम। और इसमें होता है 90% होता है आपका एल्युमिनियम और 10% होता है आपका
इस्पात, और इसकी मजबूती उससे और बढ़ जाता है और हल्का भी होता है। इस वजह से इसका निर्माण वायु निर्माण में तथा रेल के डिब्बे के पार्ट पुर्जे बनाने में काम आते हैं इस तरह के धातु। आंतों में रोग के निदान में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों ए। 11 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है आंत के निर्माण में। 12 प्रश्न है दोस्तों, हम लोग देखेंगे अभी। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो आपका खुराना महोदय ने किया था। ध्यान रखिए दोस्तों, हरगोविंद खुराना, और इसी की वजह से उन्हें 1968 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ध्यान रखिए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार इसी वजह से इन्हें मिला था 1968 में। आगे हम देखेंगे दोस्तों, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो लैमार्क ने समझाया था। जैव विकास को किसने समझाया था? तो लैमार्क ने। आगे हम देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है जो अत्यंत आवश्यक है। आगे देखेंगे दोस्तों 115वां प्रश्न, थोड़ा सा नीचे करता हूँ। निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता रक्त वर्ग कौन सा है? तो सर्वाधिक दाता आपका डोनर है ओ, और सर्वग्राही कौन सा है? तो ए भी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम देखेंगे तो पुरुषों के जीन संगठन होते हैं तो आपका XY होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। और वहीं महिलाओं में आपका XX होते हैं और पुरुषों में होता है XY। याद रखिएगा आप लोग। 16वां प्रश्न का उत्तर जाएगा बी। 17 प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ पे? तो आपका केवल दिन में होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तो तरंग एवं कण दोनों होते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश विकिरण का प्रकृति होता है तरंग एवं कण, दोनों सिद्धांत इस पर लागू होते हैं। कण भी है और तरंग भी है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुँचने में लगने का समय लगभग कितना है? तो 8.3 मिनट समय लगता है सूर्य के प्रकाश को धरती में आने में। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सी। ध्यान रखिएगा। 20 नंबर, ध्वनि का वायु में वेग कितना है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड है। आप लोग ध्यान रखिएगा। आपका 20 नंबर हो गया। 21 नंबर प्रश्न में देखेंगे, पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। तो ये हम लोग पढ़े थे पहले भी, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आपका देखेंगे हम लोग 22 नंबर प्रश्न, सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था तो कब मिला था? तो 1930 ईस्वी मिला था। आप लोग ध्यान रखिएगा। और रमन प्रभाव खोजने के कारण मिला था। और उसी दिन को, जिस दिन इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, उस दिन को हम लोग भारत में आपका विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे 23 नंबर, दूध एक उदाहरण है किसका? तो इमल्सन का उदाहरण है दूध। ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 24, एक पिकोग्राम के बराबर कितना ग्राम होता है? तो आपका 10 के पावर -12 ऐसा होता है। 10 के पावर -12 ये होगा आपका पिकोग्राम। ध्यान रखिए दोस्तों, पिकोग्राम। पिको सीधा रखिए, इसमें ग्राम लगाइए या फिर बाइट लगाइए या फिर कुछ भी लगाइए, लेकिन पिको आ जाएगा। 10 के पावर -12 पिको में आता है। 10 के पावर -9 होता है। 10 के पावर -9 होता है नैनो। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है 25, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें मिलाई जाती है तो क्रोमियम की मात्रा बढ़ा दी जाती है ताकि इसका कठोरता बढ़ जाए। 26 नंबर प्रश्न है, घरेलू LPG सिलेंडर में दाब मापक प्रदान नहीं की जाती है क्योंकि LPG के द्वारा ये चोक हो जाते हैं। ये मतलब उसके रास्ते को बंद कर दिया जाता है, इस वजह से वो दाब मापी काम नहीं करेंगे। आगे हम देखेंगे दोस्तों क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर जाएगा सी। और सी में क्या? रंगीन पदार्थों का प्रभाव आसवन में। ध्यान रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। आपका है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल होता है सिरका में और ये खाना को परिरक्षण में काम आता है। दोस्तों 29 नंबर प्रश्न है। 29 का मतलब सीधा 129। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों बी। बी है आपका CaSO × HO। ध्यान रखिए दोस्तों, बी का होता है CaSO × HO होता है। हालांकि यहाँ 2 भी होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। 30 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से किस में बर्फ कार्बन नहीं होता है? तो कार्बन नहीं होता है आपका किस में? तो डी हो जाएगा, क्योंकि सब में कार्बन होता है और सब कार्बन ही है एक तरह का। आगे हम देखेंगे दोस्तों, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन। याद रखिए दोस्तों, नाभिकीय संलयन के कारण ही सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, जब 2 नाभिक जुड़ करके एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका सी का हो गया साइट्रिक अम्ल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, साइट्रिक अम्ल। 32 का हो जाएगा सी। हालांकि एस्कॉर्बिक अम्ल भी मूल रूप से दोस्तों आप लोग एस्कॉर्बिक अम्ल ही याद रखिएगा। विटामिन सी का इसका रासायनिक नाम है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। आगे हम देखेंगे दोस्तों 33 निम्न से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त की जाती है? तो आपका हेमेटाइट है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हेमेटाइट है।
जितना भी टाइट वाला लगभग टाइट में लग जाएगा आपको तो हो जाएगा लोहा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो आपका होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, जो विद्युत अपघट्य होता है कौन सा, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। 34 नंबर का हो जाएगा बी। 35 नंबर है, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति 2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, तो 35 का हो जाएगा सी, आपका हो जाएगा सी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। 36 नंबर प्रश्न दोस्तों, 100 वाट की बिजली का बल्ब अगर 10 घंटे जलता है तो कितना हो जाएगा, तो 1 इकाई हो जाएगा। और इसे हम लोग जनरली 1 यूनिट के रूप में भी जाना जाता है और विद्युत का जो खर्च इसी सिद्धांत पर निकलता है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 137 है, भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर ठंडे के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ठंड अधिक लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इस वजह से लोहा अधिक ठंडा लगता है जबकि लकड़ी कम ठंडा लगता है सुबह प्रातःकाल में। हम लोग देखेंगे 139 प्रश्न, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो कौन सी है, तो नाइट्रोजन है। ध्यान रखिए दोस्तों, नाइट्रोजन है जो लगभग इतना प्रतिशत है 78%, वहीं 21% आपका ऑक्सीजन है। ध्यान रखिएगा। कार्बन की मात्रा देखा जाए तो आपका 0.03% लगभग माना जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 140, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपका बृहस्पति है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो आपका 98.6 डिग्री होता है फ़ारेनहाइट में। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 42 142, परमाणु नाभिक के अवयव कौन सा है, तो आपका हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान रखिए दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। वहीं आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है ये आपका बाहर चक्कर लगाता है कक्षा के बाहर। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है, तो आपका है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों 43 का ए। और 43 में आपका क्या है, तो एलिथ्रीन है जो मच्छर भगाने वाली कंपोनेंट में दवाई के रूप में प्रयोग होता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या, तो जिसमें हो जाएगा आपका न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो जाता है, तो उसे कहा जाता है आइसोटोप। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे दोस्तों 45, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगी क्योंकि इसका ओरिजिनल है आपका 208 होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, 208 होता है 20 वर्ष की आयु मानव के शरीर के। 1 मिनट। स्त्रियों की तुलना में पुरुषों वो अंधाधा से अधिक शिकार हो सकते हैं, पीड़ित हो सकते हैं। तो इसका क्या कारण है, तो क्योंकि उसमें दोनों क्रोमोसोम पाए जाते हैं। उसमें एक से अधिक या दोनों यानी XY क्रोमोसोम पाया जाता है, इस कारण से पुरुष अधिक इससे प्रभावित होते हैं। आगे हम देखेंगे दोस्तों 47, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, तो आपका एड्स है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, HIV एक बीमारी का नाम है, एड्स बीमारी का नाम है और उसका वायरस आपका HIV है। ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 48 नंबर प्रश्न है, बिजली की खपत किससे मापा जाता है, तो आपका वाट में मापा जाता है। और सीधा वाट नहीं होगा दोस्तों, आवर वाट होता है, घंटा वाट में मापा जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, घंटा वाट में मापा जाता है। आगे हम देखेंगे दोस्तों 49, निम्न में से कौन से वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, तो सौर ऊर्जा है। जाहिर सी बात है, सौर ऊर्जा सबसे बड़ा भंडार है वैकल्पिक ऊर्जा का। रेडियोधर्मी पदार्थ इनमें से क्या उत्सर्जित करते हैं, तो अल्फा बीटा गामा। तो इनमें से क्या उत्सर्जित करते हैं, तो इस प्रश्न का हो जाएगा डी, सभी उत्सर्जित करते हैं तीनों, अल्फा बीटा गामा। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। और बी में क्या है, तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के फ्लोराइड और सल्फेट। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 52 नंबर पर, निम्न में सबसे भारी धातु कौन सा है, निम्न में सबसे भारी धातु कौन है, तो आपका यूरेनियम है जो इनमें सबसे भारी धातु है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। 53 नंबर प्रश्न है, हास्य गैस कौन सा है, तो हास्य गैस आपका डी। और डी में क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2, इसे हास्य गैस भी कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें, तो आपका क्षय रोग है और इसे टीबी भी कहा जाता है, तो इससे अधिकतर लोग प्रभावित है भारत में। आगे हम जबकि इसे आपका विलुप्त घोषित किया जा चुका है। जब हम एक बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम कौन से उपभोक्ता हैं, तो हम द्वितीय उपभोक्ता है और बकरी हो जाता है प्राथमिक उपभोक्ता क्योंकि वह घास खाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम देखेंगे दोस्तों डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो एक स्तनी में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि एक स्तनी है। डॉल्फिन हो गया, आपका शार्क हो गया, सब
दोस्तों 57 नंबर प्रश्न है, अपमार्जक क्या है? तो ये आपका शोधन अभिकारक है। ध्यान रखिए दोस्तों, शोधन अभिकर्ता है अपमार्जक। ये आपका आर्कियोपटेरिक्स। आर्कियोपटेरिक्स क्या है? तो 58 नंबर प्रश्न का दोस्तों उत्तर हो जाएगा ये जुरासिक युग का एक सर्व पुरातन पक्षी है, यानी एक तरह का आर्कियोपटेरिक्स एक तरह का पक्षी है जो आपको जुरासिक युग में रहते थे और ये बहुत बड़ा होता था। कई बार फिल्म, हॉलीवुड की फिल्म में दिखाया गया है। 159 जीव चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो दोस्तों पुष्प है सबसे महत्वपूर्ण अंग पौधों का। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो आपका सोयाबीन में होता है अधिकतम प्रोटीन, उसके बाद से होता है दलहन में होता है। ध्यान रखिएगा, द्विबीजपत्री में अधिकतम प्रोटीन होता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों सिकोया है। 61 का हो जाएगा आपका बी। 62 प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग 2 वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल तथा जीवाणु हुआ करता था। तो ये आपका 2 लाख, सॉरी यहाँ बी है 2 लाख वर्ष पूर्व। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 2 लाख वर्ष पूर्व इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। 62 का हो जाएगा आपका बी। 63 नंबर प्रश्न में देखेंगे, सर्वदाता वर्ग के रक्त समूह को क्या कहते हैं? कौन है? तो सर्वदाता की बात की जाती है तो ओ है। ध्यान रखिए दोस्तों, और सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल रिसिप्टर, तो ये आपका है बी। ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों 64, एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन दोस्तों एक प्रकार का एंटीपायरेटिक्स है। ध्यान रखिए दोस्तों, एस्पिरिन एक तरह का एंटीपायरेटिक्स है। ध्यान रखिएगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो होता है आपका किससे? तो सल्फ्यूरिक अम्ल से होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। 65 का हो जाएगा बी। 65 का हो जाएगा बी। आगे हम देखेंगे दोस्तों डायनमो क्या करता है? तो डायनमो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। याद रखिएगा, तो डायनमो हो गया, वही आपका जनरेटर हो गया, जनरेटर में भी डायनमो होता है। वहीं आपका हाइड्रो पावर प्लांट होता है जहाँ से विद्युत बनते हैं, वो भी आपका सभी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे हम देखते हैं दोस्तों 67 नंबर, आकाश का रंग नीला होता है तो लघु तरंगधर की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है। लघु तरंगधर्य जो होता है वायुमंडल में अधिक प्रकीर्ण होता है, यानी अधिक फैलता है दीर्घ तरंग की अपेक्षा। तो इसी कारण से आकाश नीला होता है। जैसे बैगनी रंग हो गया, वो तो तुरंत फैल जाता है, तुरंत गायब हो जाएगा। वहीं लाल हो गया जो तुरंत नहीं आता है, उसका प्रकाश शाम तक रहता है, मतलब दिखता है, जो पूरा कम नहीं होता है। इसी वजह से आकाश नीला दिखता है। 68 नंबर प्रश्न दोस्तों, एक माइक्रोन होता है, क्या होता है? तो 1/1000 मिमी होता है 1 माइक्रोन। याद रखिएगा। आगे है 69 प्रश्न, अति चालकता का लक्षण क्या है? तो उच्च पारगम्यता। ध्यान रखिए दोस्तों, अति चालकता का लक्षण है उच्च पारगम्यता। 70 नंबर प्रश्न है 170, वर्ष दीर्घतम होती है कब? तो आपका कहाँ? तो आपका प्लूटो पर सबसे अधिक लंबा वर्ष होता है। याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति क्यों होता है या किस कारण से होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा के बूंदों का गोलाकार होता है। आगे हम देखेंगे दोस्तों 72 नंबर प्रश्न, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़े समय के लिए गर्म कर सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, आप फ्रिज को थोड़े समय के लिए रूम को थोड़े समय के लिए गर्म कर सकते हैं फ्रिज के दरवाज़ा खोल करके। 73 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्न खनिज में से रेडियम प्राप्त किससे होता है? तो आपका हो जाएगा बी। और बी में कौन है? तो पिच ब्लेंड, यानी रेडियम पिच ब्लेंड से प्राप्त होता है। और रेडियम का अयस्क कौन सा है? तो पिच ब्लेंड है। ध्यान रखिएगा। परमाणु बम का सिद्धांत क्या है? तो आपका नाभिकीय विखंडन तो है ही, साथ ही इसके साथ आप लोग लगा दीजिएगा अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन से परमाणु बम बनता है। परमाणु विखंडन तो आपका क्या कहते हैं, उसमें भी होता है जहाँ पर आपका बिजली बनता है परमाणु रिएक्टर में, लेकिन वहाँ तो नियंत्रित होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका CaSO इंटू 2H2O। ध्यान रखिए दोस्तों। 75 का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका डी। ध्यान रखिएगा। 76वां प्रश्न है, नींबू खट्टा किसके कारण होता है? नींबू खट्टा किसके कारण होता है? तो हो जाएगा डी, साइट्रिक अम्ल के कारण होता है नींबू खट्टा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 77 नंबर प्रश्न, वायु एक है क्या? तो वायु एक तरह का मिश्रण है। आप ध्यान रखिएगा। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? ध्यान रखिए दोस्तों, ते जल में अधिक विलेय है, ये असत्य है, क्योंकि जल में यह अधिक विलेय नहीं है विरंजक चूर्ण। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों 79 नंबर प्रश्न, पारद धातु। 79 नंबर प्रश्न है, पारद धातु
का क्या अर्थ हो गया, तो आपका हो जाएगा इसका सी। और सी में क्या है, तो पारद युक्त मिश्र धातु से होता है, पारद धातु, ध्यान रखिएगा। 80वां प्रश्न, जल से बाहर निकलते ही मछलियाँ मर जाती है, क्यों, तो वो श्वसन नहीं ले पाती है, इस कारण से वो मर जाती है। तो जाहिर सी बात है, मरेगी ही जब बाहर निकलेगा। तो 81 नंबर प्रश्न है, ये कैसा प्रश्न बनाया है। आगे प्रश्न है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को कैसे पहचानती है, तो वह नर्तन द्वारा पहचानता है, नृत्य करने से एक दूसरे को पहचान लेती है कि वो मेरे कॉलोनी का सदस्य है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार आते हैं, तो दोस्तों 20 है जो दो बार आते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है, तो 83 नंबर प्रश्न का तो हो जाएगा ए, और ए में कितना है, तो 8 है। आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज कौन सा है, तो ये प्रश्न मैं आपको बता दूँ, क्रो-मैग्रान मनुष्य, क्रो-मैग्रान मनुष्य है जो आधुनिक मनुष्य का हाल का पूर्वज है। आपका 84 नंबर प्रश्न का तो है आपका बी, और बी में यही है, ध्यान रखिएगा। 85 नंबर प्रश्न है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है किससे, तो आपका बीज से भी मिलता है और तना काट से भी मिलता है, क्योंकि गन्ना तना काट से ही रोपता है और वो अच्छा है। आगे हम देखते हैं 86 नंबर प्रश्न है, 80% अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। सेल का मतलब हो गया दोस्तों कोशिका, तो आपका होता है अधिकतर जल होता है, 80% से अधिक जल होता है एक सेल में। आगे हम देखेंगे दोस्तों, इंसुलिन प्राप्त होता है कहाँ से, तो आपका होता है इंसुलिन डहेलिया की जड़ से प्राप्त होता है। ध्यान रखिए दोस्तों, इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ से। 88 प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, तो आपका जीन संश्लेषण के आविष्कार के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था, ध्यान रखिएगा। 89 प्रश्न है, संसार के सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो रेफुलेसिया है, और सबसे छोटे की बात की जाए तो वुल्फिया है, फिया, ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे छोटा हो गया वुल्फिया और सबसे बड़ा हो गया रेफुलेसिया, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग की जाती है, तो इनमें से गन्ना है जो तना काट के लिए प्रयुक्त होता है। मटर पौधा एक शाक कुल का पौधा है, ध्यान रखिए दोस्तों। 91 नंबर प्रश्न है, मटर पौधा एक शाक की कुल का पौधा है, शाक मतलब साग होता है ना, उसका उसी को साग कहते हैं। विकास का मुख्य कारक कौन सा है, तो विकास का मुख्य कारक है आपका उत्परिवर्तन। ध्यान देखिए दोस्तों, 92 का हो गया ए, उत्परिवर्तन, और इसका प्रतिपादक कौन है, तो ह्यूगो डू ब्रिज। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ह्यूगो डू ब्रिज नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, तो खोखली होती है, 93 को हो जाएगा ए। 94 नंबर प्रश्न है आपका, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण कौन सा है। भौतिक परिवर्तन, ध्यान रखिए दोस्तों, रासायनिक नहीं है, भौतिक है। तब पानी में चीनी घुलना एक भौतिक परिवर्तन है। मैं आप लोग को एक ट्रिक बताता हूँ जो हमेशा याद रहेगा, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जो वस्तु अगर बनता है और फिर वापस वो अपनी पुरानी अवस्था में आ जाए तो उसको भौतिक अवस्था कहते हैं। ध्यान रखिए, एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, कोई वस्तु किसी दूसरे अवस्था में परिवर्तित होता है लेकिन पुनः उसे अपने पुरानी अवस्था में वापस लाया जा सकता है, तो उस अवस्था को भौतिक अवस्था कहते हैं। जैसे पानी में चीनी घुलना, तो पानी में चीनी घुल गया लेकिन चीनी को पुनः पानी से बाहर निकाला जा सकता है। वहीं दूध से दही बनना, ये हो गया रासायनिक परिवर्तन, यानी जो वस्तु अपने मूल स्वरूप को खो दे, यानी नया स्वरूप में ढल जाए और पुनः वह मूल स्वरूप में ना आए, तो उस स्थिति को कहता है रासायनिक परिवर्तन। तो दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन हुआ, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन हुआ, हवा में बर्तनों का काला होना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। बर्तन नहीं दोस्तों, चांदी है, और ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, ध्यान रखिएगा। पानी से बर्फ बनना एक भौतिक परिवर्तन है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है किससे, तो आपका एल्युमिनियम के ऊपर से भाप गुजरता है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। 96 प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका, तो आपका स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु आपका सी में है, और सी कौन सा, तो लोहा एवं क्रोमियम का मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न में देखेंगे दोस्तों 97, निकोलस कोपर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, न कि पृथ्वी का चक्कर लगाता है सूर्य। ध्यान रखिएगा, उन्होंने यह सिद्धांत दिया था कि जो सभी ग्रह है वो सूर्य के चक्कर लगाता है, न कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो उन्होंने यह सिद्धांत दिया था, और बी है इसका उत्तर। आगे हम लोग देखें, और इस वजह से उन्हें सजाए भी मिला था वहाँ के रूढ़िवादी लोगों के द्वारा। शीघ्र उत्पादित रिएक्टर से बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो बिजली उत्पन्न करता है, तो वो क्या कहलाता है, तो 98 का हो जाएगा दोस्तों सी। और सी में क्या है, तो इसके द्वारा इस्तेमाल की गई
फिनाइल सामग्रियों को जलाने तथा उन्हें पुनः उपयोग में करने के द्वारा होता है। तो ध्यान रखिएगा। परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? दोस्तों सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जन्मदाता कौन है? तो यहाँ सीधा सीधा इसका उत्तर भी है होमी जहांगीर भाभा। ध्यान रखिए दोस्तों, भाभा साहब थे जो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जन्मदाता थे और इन्होंने 1946-48 में इसका स्थापना किया था। आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम देखेंगे दोस्तों, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान एवं विकास का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। और बी में कौन है? तो वी साराभाई। ध्यान रखिएगा दोस्तों विज्ञान के 200 प्रश्न जो पिछले 5 वर्षों में पूछे गए हैं उसका वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।